हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। आज की हमारी जो रीजनिंग की क्लास है वो है क्लास नंबर 8। इससे पहले हमने 7 क्लास से कंप्लीट कर ली है, जिन सभी क्लासों में मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करवाए थे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने उन क्लासों को ज़रूर रिवाइज किया होगा। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। यहाँ आपके सामने दिया गया है, जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध बताइए। यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया गया है 12:156 और समान अनुपात 16 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है 12 से कैसे 156 बनाया गया, उसी सेम तरीके या सेम लॉजिक से ही आपको 16 का रिलेशन किस के साथ बनेगा, इन ऑप्शनों में से वो आपको बताना है। चलिए आपके पास में 30 सेकंड का टाइम है, फटाफट एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाया गया है। यहाँ आपको दिया गया है 12 और 12 से बनाया गया 156, यानी कि 12 की स्क्वायर करके उसमें 12 प्लस करने पर 156 आता है। 12 की स्क्वायर होती है 144। 144 में जब आप 12 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 156। सेम काम आपको यहाँ करना है। 16 की स्क्वायर, 16 की स्क्वायर क्या होती है, 256। और जब 16 की स्क्वायर में आप वापस 16 को जोड़ते हो तो कितना आया, 272, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको बताना है यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। चलिए फटाफट ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको सोल्व कराऊंगा ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए अब इधर देखिए स्क्रीन पे सारे जने 7, 16, 34, 70, 142। अच्छा 7, 16, 34, 70, 142। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि 70 के दो गुणे के आसपास का नंबर है 142। 16 के दो गुणे के आसपास का नंबर क्या है, 34। 34 के दुगुणे के आसपास का नंबर ही 70 दे रखा है। तो यहाँ जो लॉजिक लगाया गया है वो ये है, 7 का दो गुणा 14, और जब आप 14 में 2 जोड़ते हो तो कितना आया, 16। सेम काम यहाँ कर रहे हो, 16 का दो गुणा 32, 32 और 2 34, 34 का दुगुना 68, 68 और 2 70, 70 का दुगुना 140 प्लस 2 142। अब 142 का भी हम 2 ही गुना करेंगे। 2 गुना कितना होता है 142 का, 284। जब आप उसमें 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 286, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन, फटाफट ट्राई कीजिए आप लोग एक बार इसको। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाया गया है। यहाँ आपको दिया गया है, किसी सांकेतिक भाषा में लैपटॉप को RQVRCN लिखा जाता है, यानी LAPTOP। इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है RQVRCN लिखा गया है। सबसे सिंपल काम होता है, आप इन अल्फ़ाबेट की नंबरिंग कर लो। जैसे एल कितने नंबर पे आता है वर्णमाला क्रम में, 12 पे। उसी प्रकार सब की नंबरिंग आपको करनी है। अच्छा यहाँ ओ लिखा हुआ है, ओ का नंबर क्या होता है 15 और पी 16।
यहाँ भी सेम काम आप करोगे, इनके नंबरिंग कर दो। आर का नंबर 18, 17, 22, 18, 3 और 14। अब क्या होता है, नंबरों से थोड़ा काम आसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 1 और यहाँ दिख रहा है 3, यानी कितने प्लस कर रहा है, 2। कितने प्लस किए, 2। उसके बाद देखो 12 में अगर मैं 2 प्लस करता हूं तो क्या आता है, 14, यानी इस नंबर में कितने प्लस किए, 2। 16 में जब आप 2 जोड़ते हो तो कितना बनता है, 18। और 20 में जब आप 2 जोड़ोगे तो 22। 15 में जब आप 2 जोड़ोगे तो 17 और 16 प्लस 2 क्या होता है, 18। यानी यहाँ कौन सा लॉजिक लगा, यहाँ ये वाला लॉजिक लगाया गया, पहले अक्षर का रिलेशन आखिरी के साथ और दूसरे का रिलेशन सेकंड लास्ट के साथ। इस तरीके से आपको यही सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई करना है हॉकी में। यहाँ पूछा गया है आपको हॉकी को किस प्रकार लिखा जाएगा। हाँ जी, हॉकी एच का नंबर 8, 15, 3, 11, 5 और 25। जब आप 8 में 2 जोड़ोगे तो 10 और ये जो 10 आएगा ये हमें कहाँ लिखना होगा, लास्ट में। और 15 प्लस 2 यानी सब में आप कितने प्लस करोगे, 2 2 ही प्लस करोगे, क्योंकि आपने पिछले में भी क्या किया है, सब में 2 2 ही प्लस किया है। तो 15 और 2 17, फिर 3 और 2 5, 11 और 2 13 और 5 और 2 7, 25 और 2 27। अब देखते हैं इनके जो नंबर दे रखे हैं इन पे कौन से अल्फ़ाबेट आते हैं। जैसे G7 होता है, E5, J10, Q 17 और M13। 27 पे क्या आता है, A। 27 पे A का मतलब जैसे Y 25 पे, Z 26 पे, और फिर नंबर आता है अगला अल्फ़ाबेट आता है A, Z के बाद में A, जिसको हम क्या बोलते हैं, 27 या फिर 1, क्योंकि 1 से दोबारा काउंटिंग स्टार्ट होएगी। और इसको अगर यूं गिनती देखें 25 26 के बाद में तो 27 भी कौन होगा, A ही होगा, जो कि पहला नंबर भी कौन सा होता है, A का ही होता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा AGMEQJ। AGMEQJ ये लास्ट ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। अंजलि ने सुमित को बताया कि घंटी 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है। यानी कि कोई घंटी लगी हुई है कहीं पे और वो जो घंटी है वो हर 40 मिनट के बाद में बजती है। अभी कह रहा है कि अंतिम घंटी 10 मिनट पहले ही बजी थी, अगली घंटी 7:50 AM पर बजेगी। अच्छा, अगली घंटी बजेगी 7:50 AM पर, और ये घंटी जो है 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है। यानी 7:50 से ठीक पहले जो 40 मिनट के अंतराल पर बजी थी घंटी, वो बजी थी 7:10 पे। अब अंजलि ने सुमित को बताया कि घंटी 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है, अंतिम घंटी 10 मिनट पहले बजी थी। यानी 10 मिनट पहले यहाँ कहीं पे सूचना दी होगी अंजलि ने, तो अंजलि ने सुमित को सूचना यहाँ कहीं पे इन टाइम के बीच में कहीं दी है। लेकिन अंजलि ने कहा था कि घंटी जो है 10 मिनट पहले बजी थी, यानी 7:10 पर तो घंटी बजी थी। और अंजलि ने कितने बजे बताया था, अंजलि ने इसके 10 मिनट बाद बताया होगा, यानी कि ये जो टाइम था वो टाइम था 7:20 का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं उनको पूरा करना है। ये भी एक तरह की सीरीज होती है, इसे मिसिंग सीरीज बोलते हैं। हाँ जी, तो आपको इसके लिए सबसे पहला जो रूल होता है वो याद रखना है कि आपको टोटल वर्ड काउंट करने हैं। यहाँ पे कितने टोटल वर्ड दे रखे हैं, सबसे पहला काम तो आप क्या करोगे, टोटल वर्ड काउंट करो। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी टोटल वर्ड कितने हैं आपके पास में, 12। अब 12 के आपको टुकड़े करने हैं। 12 के टुकड़े जैसे 2 3 4 6, 2 3 4 और 6। आप बीच के नंबर चेक करो, बीच के नंबर कौन से हैं, 3 और 4। या तो आप इनके ऐसे 3 3 के टुकड़े बना लो, या फिर आप इनके 4 4 के टुकड़े बना लो। अच्छा, 3 3 के टुकड़े बनाते हो तो आप सबसे पहले इनमें सबसे पहला अल्फ़ाबेट चेक करोगे, क्या सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट है उसमें कोई लॉजिक लग रहा है। जैसे यहाँ क्या था, ए,
यहाँ पर सी, इधर बी दे रखा था और यहाँ पे भी क्या दे रखा था, बी, ए सी बी बी। ये कोई सीरीज नहीं बन रही, आपको कोई एक सीरीज बनानी है। चलिए हम ट्राई करते हैं दोबारा। आपको मैं बताता हूँ जी, यहाँ 3-3 के टुकड़े आपको नहीं बना के देखने, आप बना के देखो। यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए 4-4 के टुकड़े, तो 4-4 के टुकड़े बना के देखते हैं अपन। ए बी, सॉरी यहाँ से 4-4 के टुकड़े। अब आप देखोगे ए डैश बी सी डैश बी बी सी डैश बी बी। अच्छा, यहाँ बीच वाले दोनों क्या दे रखे हैं, बी। यहाँ भी दोनों बीच वाले जो अल्फ़ाबेट है वो भी क्या है, बी। तो मैं मान लूँ यहाँ भी दोनों बीच के अल्फ़ाबेट बी होंगे। अगर मैं इसको बी मानता हूँ तो क्या ये एक डब्बा आपने कंप्लीट कर लिया, ए डबल बी सी। और इधर देखो लास्ट में भी सी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सी। तो मैं मान लूँ यहाँ लास्ट वाला सी ही आएगा, क्योंकि इस डब्बे में लास्ट में क्या दे रखा है, सी, और इस डब्बे में लास्ट में सी दिया हुआ, तो इस डब्बे में आपने क्या मान लिया, सी। अब बात करते हैं पहला अल्फ़ाबेट। यहाँ दे रखा है ए बी बी और सी, यहाँ तीनों आपने कंप्लीट कर लिए, बी बी सी बी बी सी। तो मान के चलो जी यहाँ पर क्या आएगा, ए और ए। क्या तीनों के तीनों बॉक्स बिल्कुल सेम है, ए डबल बी सी ए डबल बी सी ए डबल बी सी। तो हमने क्या क्या फिल किया, हमने किया बी ए और यहाँ पर भी ए और लास्ट में सी। ये किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है, यानी कि बी डबल ए सी। जो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक निश्चित कोड भाषा में एफ के यू ए सी सी आई, एफ के यू ए सी सी आई, इसको लिखा गया है 7, 13, 24, 5, 8, 9 और 16। अब ये 7, 13, 24, 5, 8, 9, 16 कैसे लिखा गया, हमें वो चेक करना है। तो सबसे सिंपल काम है, इनकी भी आप नंबरिंग कर दो। एफ का नंबर 6, 11, 21, 1, 3, 3 और 9। अच्छा, 6 से अगला नंबर क्या होता है, 7। यानी यहाँ से जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो, कितना प्लस किया 6 से 7 में जाने के लिए, 1। और यहाँ कितना प्लस किया, 2। 21 से 24 पर जाते हैं तो कितना प्लस करते हैं, 3। और 1 से जब 5 की तरफ जा रहा हूँ तो कितने प्लस किए, 4। 3 + 5 8, और 3 + 6 9, और 9 + 7 कितना होता है, 16। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाया गया वो आपके समझ में आ गया सबके, कि यानी इस अल्फ़ाबेट में जब 1 जोड़ूंगा तो अगला अल्फ़ाबेट आएगा। सॉरी, यहाँ अगला नंबर दे रखा है एफ का नंबर 6, जब आप उसमें 1 जोड़ते हो तो क्या आता है, 7। सेम लॉजिक आपको यहाँ लगाना है डोनेटेड में, DONATED। हाँ जी, डी का नंबर क्या होता है, अच्छा जो भी होगा नंबर, इनमें सब में क्या करोगे, +1 +2 +3 4 5 6 7। तो यहाँ 1 जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे, इसमें 3, इसमें 4, 5, 6 और 7 ऐड करने हैं। डी का नंबर 4, 4 और 1 5। ओ का नंबर 15, 15 और 2 17। अच्छा, एन का नंबर क्या होता है, 14, 14 + 3 फिर से 17। ए का नंबर 1, 1 और 4 5। टी का नंबर होता है 20, 20 और 5 25। ई का नंबर क्या होता है, 5 और 6 11। डी का नंबर 4, 7 और 4 11। ये हमें किस ऑप्शन में दिया गया है वो हमें चेक करना है। 5 17 17, 5 17 17, 5 25 11 11, ये हमें दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। क्या सबके ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी कथन निष्कर्ष का। कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चनों में आप कथन को पढ़ के पहले डायग्राम बनाओगे, उसके बाद आप उस डायग्राम के आधार पे इन निष्कर्षों को पढ़ के अपने क्वेश्चन का आंसर दोगे। यहाँ कह रहा है सभी चाय कॉफ़ी है, यानी कि ये सारी की सारी जो चाय है वो किस में आएगी, कॉफ़ी में, क्योंकि सभी चाय क्या है, कॉफ़ी। फिर अगले लाइन में कहा गया है कुछ ड्रिंक चाय है, कुछ ड्रिंक चाय है। अच्छा, ये सारी की सारी जो चाय है उनमें से कुछ चाय क्या होंगी, ड्रिंक।
तो मैंने इसको डायग्राम को ऐसे बना लिया। फिर कहता है सभी ड्रिंक कोल्ड है, यानी सारी की सारी जो ड्रिंक है वो किस में आएगी, कोल्ड के अंदर। ये लो जी, ये अपने क्वेश्चन का क्या बन गया, डायग्राम। अब अपन पढ़ते हैं निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष, जब भी यहाँ लिखा हो कम से कम आप उसको काट दिया करो, ठीक है। कम से कम आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। यहाँ लिखा गया जी कुछ ड्रिंक कॉफ़ी है, देख के बताओ डायग्राम में ड्रिंक का कुछ पार्ट कॉफ़ी के साथ टच हो रहा है। हाँ जी, ये वाला जो हिस्सा है ड्रिंक का कॉफ़ी के साथ टच हो रहा है, यानी कि कुछ ड्रिंक कॉफ़ी है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला निष्कर्ष, कुछ चाय कोल्ड नहीं है, लेकिन यहाँ तो ये देखो जी कुछ चाय कोल्ड तो है। फिर ये कैसे कह सकता है जी कुछ चाय कोल्ड नहीं है, तो ये वाली बात क्या होगी, गलत। यानी ओनली वन फॉलो, ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। चलिए आपके पास में 30 सेकंड का टाइम है, सारे जने एक बार इसको ट्राई करो। लीजिए जी, आपके 30 सेकंड खत्म। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सिंपल सा तरीका। चलो उससे पहले एक छोटी सी बात जान लो। यहाँ हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं इसका। सबसे पहले तो मेरे को बताओ इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इस आकृति में त्रिभुज है एक। अच्छा, अगर मैंने यहाँ बीच में एक लाइन लगा दी और अब पूछा कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो एक ये छोटे वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज, दो, और एक ये सबसे बड़े वाला त्रिभुज, यानी इस आकृति में कुल त्रिभुज कितने हैं, तीन। अगर मैं पूछता हूं कि बताओ इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप ऐसे काउंट करोगे तो आपको टाइम लगेगा। आप सिंपल सा काम करोगे, कितनी लाइनों में काटा गया है, एक, दो, तीन और चार। आप क्या करोगे, इन सब का टोटल कर दोगे, चार और तीन सात, सात और दो नौ और एक 10, यानी इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 10। अगर आपसे पूछा जाए कि इस त्रिभुज में इस दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो, तो कैसे निकालोगे, सिंपल सा काम, कितने हिस्सों में काटा गया, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। अब इन सब का टोटल कर दो, छः पाँच 11 और चार 15 और तीन 18 और दो 20 और एक 21, यानी इसका आंसर क्या होगा, 21। अब देखें दूसरी तरह के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक की बात तो आपके समझ में आ गई कि इस आकृति में कुल त्रिभुज कितने हैं, तीन। अगर मैं इसको बीच में से काटूं, तो अभी से पहले तो आप आराम से कर रहे थे क्वेश्चन को, लेकिन अब मैंने क्या किया, यहाँ बीच में एक और बेस लाइन लगा दी। तो अगर केवल मैं इतना पार्ट उठाऊं इसका, केवल इतना, तो कितने त्रिभुज होंगे, एक और दो, तीन। अब अगर मैं बड़े वाले की बात करूं तब कितने होंगे, एक और दो, तीन, यानी टोटल कितने हुए, 6। अगर मैं आपसे पूछता हूँ दिए गए त्रिभुज में, आपको ध्यान रखना है बेस लाइन, जैसे पहली बेस लाइन ये और दूसरी बेस लाइन ये, यहाँ एक बेस लाइन आपको मैंने दे दी है, अगली बेस लाइन मैंने ये बना दी और उससे अगली मैंने ये, बीच में से मैंने इसको काट दिया। आपसे पूछा कि दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या, तो बीच में से जब पहली बेस लाइन है आप उसके ठीक ऊपर नंबर लिख दो, एक और दो, और इनका टोटल कितना आएगा, 3। उसके बाद में जो अगली बेस लाइन है उसके ऊपर भी नंबर लिख दो, कितने, एक और दो, क्योंकि दो ही डब्बे है ना मेरे पास इसलिए। तो यहाँ टोटल कितना आया, 3। फिर सेम काम, एक और दो, 3, टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 3 और 3 6 और 3 9। इन सब का क्या करना होता है, आपस में जोड़। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ कह रहा है जी दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या बताओ। अच्छा, ये एक छोटी आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2, यानी कि 3। उसके बाद में ऐसी ही छोटी आकृति आपको यहाँ दिखाई दे रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 3, यानी इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो क्या आया, 3। इससे थोड़ा बड़ा त्रिभुज देखो, ये वाला,
क्या इसको भी बीच में से काटा गया है? तो यहाँ क्या होगा, 1 और 2 इनको आपस में जोड़ोगे तब कितना आएगा, 3। अब बात करते हैं सबसे बड़े वाला त्रिभुज, क्योंकि हमने अभी तक इसको काउंट नहीं किया। सबसे बड़े वाले त्रिभुज को आप देखो, 1 और 2 यानी कि 3। तो कितने त्रिभुज हो गए टोटल? 3 + 3 6 + 3 9 और 3 12। अच्छा, ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 12 दे रखा है? ये रहा 12 या 12 से अधिक। तो हमें हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। अच्छा, ये कोई एक तस्वीर मैंने मान ली। इस तस्वीर में क्या है? एक आदमी। यहां मैंने बॉक्स का यूज किया है क्योंकि एक पुरुष कैंडिडेट के लिए आप किसका यूज करोगे? बॉक्स का। और एक महिला कैंडिडेट के लिए आप किसका यूज करोगे? गोल सर्किल का। ठीक है। अब जैसे कुछ प्लस का यूज करते हैं पुरुष के लिए और कुछ माइनस का यूज करते हैं महिलाओं के लिए, तो मैंने यहाँ मेल के लिए किसका यूज किया है? प्लस का। और फीमेल के लिए किसका यूज किया है? गोल सर्किल का। एक तस्वीर में एक आदमी, यानी इस तस्वीर में ये कोई एक आदमी है, इसकी ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। मान लेते हैं ये एक महिला है। इस महिला ने इस आदमी के बारे में बात स्टार्ट की है कि उसके भाई, यानी इस तस्वीर में मौजूद आदमी जो है उसके भाई का पिता, यानी इसके भाई का पिता मेरे दादा का, यानी इस महिला के दादा। महिला के दादा कौन होंगे? महिला के पिता महिला के दादा, यानी मेरे दादा का इकलौता बेटा है। कौन? तस्वीर में मौजूद आदमी के भाई का पिता, इस महिला के दादा का इकलौता बेटा। इकलौता बेटा मतलब ये खुद ये इसका पिता हो गया। यानी अगर मैं इस डायग्राम को उठा के यहाँ रख दूं तो दोनों सेम हो गए। अच्छा, ये जो महिला है ये इनकी क्या होगी फिर? बहन। यानी महिला का तस्वीर वाले पुरुष से क्या संबंध है? इस आदमी का भाई, मैंने मान लिया जी एक आदमी है और इस आदमी का क्या है? एक भाई। ये दोनों कौन है? पुरुष। अब क्वेश्चन समझ में आया भी? इस आदमी के भाई का पिता इस महिला के दादा का इकलौता पुत्र है, यानी ये तीनों क्या है? बहन भाई है। तो पूछा है जी महिला का तस्वीर वाले पुरुष से क्या संबंध है? यानी इस पुरुष के महिला क्या लगती है? बहन। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन का भी आंसर किसी ने नहीं दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग तो ज़रूर दोगे, ऐसी मैं उम्मीद आप लोगों से करता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शब्द एक्सपेंशन। क्या शब्द दे रखा है हमें? एक्सपेंशन। EXPANSION। शब्द एक्सपेंशन में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म है जिनमें से प्रत्येक में शब्द के बीच उतने ही अक्षर है जिनमें अंग्रेजी वर्णमाला में आगे और पीछे दोनों ओर होते हैं। कहने का मतलब है जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी ABCDEFG, ये क्या है? अंग्रेजी की वर्णमाला। अगर मैं पूछूं A से G के बीच में कितने अल्फाबेट आते हैं, तो आप कहोगे जी 1 2 3 4 और 5। अगर मैं इसी लाइन को यूं लिख दूं AQWPRTG, क्या अभी भी A और G के बीच में 5 ही वर्ण आ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन A के बाद में G तो अपने सही स्थान पे आ रहा है ना, क्योंकि वर्णमाला क्रम में G जो है 7वें नंबर पे आ रहा है। A के बाद में 1 2 3 4 5 6। अच्छा, A के बाद में A से काउंट करना शुरू करोगे तो G अपने सेम स्थान पे है। यहाँ भी A से काउंट करोगे तो G अपने सेम ही स्थान पे है। बीच वाले वर्ण कोई भी हो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। उसने कहा कि प्रत्येक शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो हम E से काउंट करना स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक चेक करेंगे। उसके बाद में अगले अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक आगे चेक करेंगे, फिर उनको पीछे भी चेक करेंगे। तो चलिए करते हैं चेक। EFGHIJKLM, कोई पेयर बना इस तरीके से? कोई पेयर नहीं बना। अब चेक करते हैं X से, XYZ।
ABCDE कोई पेयर बना नहीं। जब आप एक्स से स्टार्ट कर रहे हो, जेड यहाँ आ गया ए के स्थान पे ना, रुकना नहीं है, उसके बाद में दोबारा ए से स्टार्ट करोगे। लेकिन जब उल्टा आ रहे हो तब आप जेड पे रुक जाओगे। अब बात करते हैं पी से, PQRS। अच्छा ये देखो जी, एक पेयर ये बन गया PQRS। पी से एस अपने सही स्थान पे है, लेकिन बीच में अक्सर कुछ और हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। अच्छा एस से आगे चेक करो, फिर TUV। अब बात करते हैं ए से, ABCDEF। अब चेक करेंगे एन से, NOPQR, कोई पेयर नहीं बना। अब एस से चेक करो, STUV। अब चेक करो आई से, IJK। अब ओ से, OP। हमने आगे की तरफ चेक कर लिया, अब चेक करेंगे हम इनको उल्टा यानी पीछे की तरफ। NO, एक पेयर ये बन गया, N के ठीक बाद में O आता है। अभी आगे और चेक करो, NOPQRSTUV। अब चेक करेंगे O से, OPQRSTUV। अब चेक करेंगे I से, IJKLMNO। अब चेक करेंगे S से, STUVWX। फिर N से, NOP। अच्छा NOP, क्या N और P के बीच में एक अक्षर आता है, और यहाँ भी एक अक्षर ही आ रहा है, तो यानी एक पेयर ये बन गया, NOPQR ABCD। अब चेक करो P से, PQRX के बाद में Y। तो टोटल कितने पेयर बने, 1 2 3, यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या ये वाला क्वेश्चन सबके समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सबके समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है जी, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 12। खुला क्यों नहीं भाई क्वेश्चन, बस एक सेकंड का वेट कीजिए आप लोग। हाँ जी चलो कोई बात नहीं, खुल जाएगा। अच्छा खुल गया, एक सेकंड, लो जी ये काफ़ी आगे निकल गया, मैं वापस बैक आता हूँ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ आपको वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन में कह रहा है जो शिक्षित पुरुष है लेकिन शहरी क्षेत्र में नहीं रहते। अच्छा यहाँ दे रखा है गोल सर्किल। गोल सर्किल का मतलब है अर्बन पीपल यानी शहरी लोग। ये लोग कौन है, ये लोग हैं शहरी लोग। और स्क्वायर का मतलब क्या है, मेल, यानी कि स्क्वायर के अंदर आने वाले लोग कौन होंगे, पुरुष। और ट्रायंगल का मतलब यानी त्रिभुज का मतलब है एजुकेटेड, यानी कि ये कौन है, पढ़े लिखे लोग हैं, यानी शिक्षित जिनको बोलते हैं वो लोग हैं। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो क्या है, शिक्षित है, पुरुष है, शिक्षित भी है और पुरुष भी है, लेकिन शहरी क्षेत्र में नहीं रहते। तो सबसे पहले तो वो देखो जी, शहरी क्षेत्र के अंदर आते कौन कौन है, ये सारे लोग जो गोल सर्किल में आ रहे हैं, यानी कि 13, 7 और 3, ये कौन है जी, शहरी क्षेत्र वाले लोग। अगर मैं शहरी क्षेत्र के लोगों को यहाँ से हटा दूँ तो क्या मेरे पास केवल शिक्षित और पुरुष बचेंगे? लेकिन अपने को तो कॉमन देखना है, जो कि शिक्षित भी हो और पुरुष भी हो। तो ये 15 तो होगा नहीं, क्योंकि ये 15 केवल और केवल किस पार्ट में आ रहा है, शिक्षित वाले में। और ये 11 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 11 जो है केवल और केवल किस में आ रहा है, पुरुष वाले पार्ट में। ये जो 12 नंबर यहाँ दिया हुआ है, 12 लोग, वो क्या है, वो शिक्षित भी है और पुरुष भी है। तो यानी कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अच्छा मैंने यहाँ ऑप्शन गलत टाइप कर दिया, 11 की जगह आप क्या करोगे, 12। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न में 4 विकल्पों में से 3 किसी तरह समान है और एक भिन्न है। आपको बताना है जी इन 4 में से 3 जो विकल्प हैं वो सेम है और एक जो विकल्प है वो अलग है। तो कौन सा विकल्प अलग है हमें उसके बारे में बताना है। चलिए फटाफट देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया गया 13 और 40। अच्छा 13 से 40 आप कैसे बना सकते हो, 13 का कुछ मल्टीपल करके, जैसे 13 तिया क्या होता है 39, और मैं उसमें जब एक प्लस करूँगा तो क्या बनेगा 40। ऐसा ही काम अपन इसमें ट्राई करते हैं। 14 का 3 गुना क्या होता है 42।
लेकिन 42 में एक जोड़ने पर तो 43 ही आएगा। यहाँ आपको दिया गया है 44, मैं कितने प्लस कर देता हूँ 2, क्या आया 44। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी को। 15 से 47 आपको बनाना है, तो पहले तो 15 को 3 से गुणा करो, 15 तिये 45, 45 में फिर कितने प्लस करोगे 47 बनाने के लिए 2, 45 और 2 47। 16 से 50 यानी 16 गुणा 3 कितना होता है 48, और जब 48 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 50। क्या आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तीनों जगहों पे लॉजिक सेम लगाया गया है, लेकिन इसमें लॉजिक क्या हो गया थोड़ा सा अलग। गुणा तो सबको 3 से ही किया है, लेकिन प्लस और माइनस वाले में जाके क्या हो गया लॉजिक चेंज हो गया। तो यानी ऑप्शन अलग कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में सही जल छवि का चयन कीजिए। अच्छा, जल कहाँ होता है, नीचे की साइड में ये रहा, तो आपको बताना है कि ये आकृति जल में देखने पर कैसी दिखाई देगी। अच्छा इधर देखिए, यहाँ है जी जल, और इस जल के ऊपर मैंने एक आदमी खड़ा कर रखा है, कोई एक व्यक्ति मैंने खड़ा कर रखा है यहाँ जल के ऊपर। तो जल में सबसे पहले इस आदमी की परछाई जो है क्या दिखाई देगी, या सबसे पहले इसके पैर दिखाई देंगे जल के अंदर, या ऐसा ही डायग्राम बनेगा जल में, यानी कि ये जो है ऐसा दिखाई देगा आपको। तो कहने का मतलब है जो नज़दीक है यानी जो पास है वो पास दिखाई देगा, और जो दूर है वो क्या दिखाई देगा दूर। सेम काम यहाँ करना है, तो यहाँ कैसा डायग्राम बनेगा, ये जो डार्क किया हुआ त्रिभुज है वो आपको यहाँ ऊपर की साइड दिखाई देगा। क्या ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ये डार्क किया हुआ त्रिभुज, नहीं। क्या बी में दिया हुआ है, नहीं। सी में, नहीं। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये जो आकृति है वो भी आपको किस साइड दिखाई देगी, इसी साइड दिखाई देगी कहीं पर, इस तरीके से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है पासे का। ये कह रहा है एक पासा के 3 अलग अलग चित्रों को दर्शाया गया, यानी एक ही पासा था, मैंने उसको पहली बार जब फेंका तो मेरा डायग्राम ये बना, जब मैंने उसको दोबारा फेंका तो मेरा डायग्राम कुछ ऐसा बना, और जब मैंने तीसरी बार उसी को फेंका तो मेरा डायग्राम ऐसा बना। आपसे पूछा गया 2 के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था आपको कोई भी 2 ऐसे पासे देखने हैं जिनमें कोई भी एक नंबर कॉमन हो, यानी कोई एक संख्या कॉमन हो। जैसे मैं चेक करता हूँ ए और बी को, ए और बी में कोई एक संख्या कॉमन है, हाँ जी, कौन सी कॉमन है 6, इसके अलावा तो कोई और नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, आप क्या करोगे, पहले तो इस ए वाले जो पासे का 6 है वो यहाँ ऊपर की साइड लिखोगे, उसी के ठीक नीचे आप लिखोगे दूसरे पासे का 6, यानी कि ये वाला। अब आपको पहले पासे में चलना है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा में। 6 के बाद 2 और 2 के बाद में 4, 6 के बाद में 2 और 2 के बाद 4। अब बात करते हैं दूसरे पासे में, 6 के बाद में 5 और 5 के बाद में 1, यानी 6 के बाद क्या आया 5 और 5 के बाद 1। दोनों में सेम लॉजिक अप्लाई करना है, या तो आप दोनों में एंटी क्लॉकवाइज चलोगे या दोनों में क्लॉकवाइज चलोगे। तो मैंने दोनों में किस तरीके से लाया, दोनों को क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज और इसमें भी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा में। अब देखो 4 का विपरीत क्या होगा 1, और 1 का विपरीत क्या होगा 4, 2 का विपरीत होगा 5 और 5 का विपरीत 2, 6 का विपरीत 6 तो नहीं होगा, कोई एक नंबर गायब है, 1 2 3 गायब है। तो मैं मान लेता हूं जी 6 का विपरीत क्या होगा 3। अच्छा मान नहीं लेता हूं जी, होगा ही 3, यानी इस 6 का विपरीत क्या होगा 3, और इस 6 का विपरीत भी क्या होगा 3। तो वो हमें दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, जो कि हमारे क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों की एक पंक्ति में पी बाएं छोर से 13वां है और दाएं छोर से 9वां है, तो पंक्ति में कितने बच्चे हैं, यानी कि पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, आपसे ये पूछा गया है।
तो इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए जी आपके सामने ये एक पंक्ति दी गई है। इस पंक्ति में P का जो स्थान है वो बाएं छोर से, पंक्ति का ये वाला छोर कौन सा होता है, बायां, और ये जो छोर होता है वो कौन सा होता है, दायां। आपसे कहा गया है P बाएं छोर से 13वां है, यानी यहां से जब मैं देखता हूं तो P का स्थान क्या होगा, 13वां, और दाएं छोर से जो P का स्थान है वो कौन सा है, 9वां। P का स्थान कौन सा है, 9वां। अच्छा, P एक ही व्यक्ति का नाम है जिसका स्थान हमें बाएं से भी पता है और उसका स्थान हमें दाएं से भी पता है। जब किसी एक व्यक्ति की पोजीशन आपको दोनों साइड से दी हो तो आप उनका टोटल करके एक माइनस करोगे, टोटल करके एक क्या करोगे, माइनस। क्यों? क्योंकि मैंने P को बाएं से भी जोड़ दिया और P को मैंने दाएं से भी जोड़ दिया, यानी 13 + 9 कितना हो गया, 22। एक व्यक्ति को आपने 2 बार काउंट कर लिया तो आप उसमें से एक वापस माइनस कर दो, तो क्या आंसर आएगा, 21। यानी पंक्ति में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 21। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, धन्यवाद। आज की क्लास में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। कल की क्लास में हम आप वापस इतने ही क्वेश्चन और लेके आएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आप हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आप कोई भी क्वेरी है या आप कोई सुझाव अपना देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।